Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Imran and you are watching my YouTube channel MathStat. Today we have to prove a theorem of stratified random sampling. The statement is that if FPC mean finite population correction factor is ignored or 1 over NH is ignored or NH is sufficiently large, then show that variance of y bar stratified optimum is less than or equal to variance of y bar stratified proportional is less than or equal to variance of y bar random. तो स्टेटमेंट के वाले से आपने प्रूव ये करना है कि अगर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को इग्नोर किया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में कि NH 1 over NH is ignored, तो NH means the size of cluster, HH cluster. तो अगर क्लस्टर साइजेस बड़े हों तो लाजमी बात है कि ये फ्रैक्शन फिर 1 over NH बहुत छोटी आ जाएगी और नेग्लिजिबल होगी, उसको इग्नोर किया जा सकता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ भी कह सकते हैं कि NH इज़ सफिशेंटली लार्ज, तो लाजमी बात है कि अगर NH सफिशेंटली लार्ज होगा तो 1 over NH, जितना ज़्यादा NH लार्ज होगा, बड़ा होगा, इतना ही 1 over NH छोटा होगा, उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो प्रूव करें कि वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल ऑप्टिमम एलोकेशन से जो वाई बार स्ट्रेटिफाइड का वेरिएंस आता है वो लेस होगा या बराबर होगा किसके, वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल के, यानी प्रोपोर्शनल एलोकेशन से वाई बार स्ट्रेटिफाइड का जो वेरिएंस आता है उस, और वो लेस होगा वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम से। मसलन वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम ज़्यादा एफिशिएंट है, उससे कम एफिशिएंट वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल जो है उससे कम एफिशिएंट है, और सबसे कम एफिशिएंट वाई बार रैंडम है। तो प्रूफ में हम देखते हैं कि अगर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के केस में वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम, वो एक्सप्रेशन हमें पता है कि सिग्मा स्क्वायर ओवर n टू n माइनस n ओवर n माइनस 1 है, तो इसको अगर सिग्मा की जगह s में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो उसको मैं करके दे देता हूँ कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इधर ही कर लेते हैं कि वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम वो बराबर है सिग्मा स्क्वायर ओवर n टू n माइनस n ओवर n माइनस 1। आपको पता है कि n माइनस 1 s स्क्वायर इज इक्वल टू n सिग्मा स्क्वायर, तो आप सिग्मा की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, n माइनस 1 ओवर n s स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये उठा के इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर की जगह आ जाएगा n माइनस 1 ओवर n s स्क्वायर n2, ये वाला n 1 ओवर n, आगे वही n माइनस n ओवर n माइनस 1, तो ये कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा n माइनस n ओवर ये वाला n आ जाएगा n टू s स्क्वायर ओवर n। अब इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लें तो n ओवर n माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल n, n टू s स्क्वायर ओवर n। और इसी तरह n को ये काट लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, इसको कहते हैं सैम्पलिंग फ्रैक्शन, n ओवर n इज इक्वल टू f, तो ये आ जाएगा 1 माइनस f n टू s स्क्वायर ओवर n, इस n को इधर ले जाएं तो 1 माइनस f ओवर n n टू s स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमने किया हुआ है, s में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम जो s सिग्मा के बजाय s में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल का जो एक्सप्रेशन है n माइनस n ओवर कैपिटल n n टू स्मॉल n समेशन h रेंजेस 1 अप टू l WH SH स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन से कर लें तो n को, इसको भी ये आसान है वैसे, n माइनस n ओवर n n टू n, ये आगे तो एक्सप्रेशन उसी तरह है ना, तो इसको यूँ कर लें n माइनस n ओवर n n टू 1 बाय n। अब इसको अलग अलग डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, n ओवर n माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल n n टू 1 बाय n, यह आ जाएगा 1 माइनस वही f आ जाता है f ओवर n n टू
तो यस हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस एफ ओवर एन। आगे समेशन तो सीधा समेशन एच रेंजेस 1 अप टू एल डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर। डब्ल्यू इज द वेट ऑफ एच एच स्ट्रेटम, एस एच स्क्वायर इज द वेरियंस ऑफ अनबायस्ड वेरियंस ऑफ एच एच स्ट्रेटम। एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, इन दोनों में कॉमन आ जाता है 1 माइनस एफ ओवर एन एन 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आगे 1 माइनस एफ ओवर एन एन टू एच स्क्र माइनस समेशन एच 1 अप टू एल डब्ल्यू एच एस एच स्क्र। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द अनबायस्ड वेरिएंस इज पॉपुलेशन वेरिएंस इज एस स्क्र इज इक्वल टू सिग्मा स्क्र होता है पॉपुलेशन वेरिएंस समेशन एच रेंज सॉरी आई रेंजेस 1 अप टू एन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और अगर एस स्क्वायर करें तो समेशन आई रेंजेस 1 अप टू एन वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 1। तो एस स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर यही वेरिएंस हमें स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटा हो, हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेटा हो और इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस चाहिए हो, स्ट्रेटम वेरिएंस नहीं बल्कि पॉपुलेशन वेरिएंस चाहिए हो, तो हमें ये एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के अंदर ग्रुप बने होते हैं होमोजेनियस जिनके अंदर यूनिट्स होती हैं और हर ग्रुप का अपना अपना साइज होता है। इक्वल क्लस्टर साइजेस भी इक्वल स्ट्रेटा साइजेस भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो पहले हमें यूनिट्स को स्ट्रेटम हर स्ट्रेटा के अंदर सम अप करना पड़ेगा और फिर स्ट्रेटा को सम अप करना पड़ेगा, यानी डबल समेशन लगेगा। चीज़ वो ये कि इसमें भी ऐसा ही है कि तमाम यूनिट्स की उसके मीन से डेविएशन का स्क्वायर और फिर सम है, लेकिन इधर सिंगल समेशन में आई रेंजेस 1 अप टू एन चूँकि यहाँ पर स्ट्रेटा नहीं है। यही चीज़ अगर हम स्ट्रेटा में आ जाएंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में, जब पॉपुलेशन के अंदर स्ट्रेटा बने होंगे तो डबल समेशन लगाना पड़ेगा। एक तो हर स्ट्रेटा के अंदर यूनिट ऐड अप होंगी और फिर स्ट्रेटम भी ऐड होंगे और तमाम यूनिट्स की डेविएशन उसके मीन से ग्रैंड मीन से। तो यही है वाई एच आई मीन द ith यूनिट ऑफ एच एच स्ट्रेटम। तो मतलब तमाम यूनिट्स आ जाती हैं, उनकी डेविएशन किससे, उसके मीन से और उसका स्क्वायर और उसका सम डबल समेशन इस वजह से लगा है कि पहले यूनिट सम अप होंगी किस में, स्ट्रेटा में, और फिर स्ट्रेटा जो होंगे वो सम होंगे, ओवरऑल टोटल सम आ जाएगा। तो डेविएशन का स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय वही टोटल पॉपुलेशन साइज है n और n माइनस 1 आ जाएगा। इस n माइनस 1 को उठा के इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा। आगे तो हमारे पास इसमें y बार h को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है विद इन ब्रैकेट्स, y बार h सब्ट्रैक्ट हुआ ऐड हुआ, बाकी वो दो चीज़ें इसी तरह। अब इन दो को अलग कर लिया, इन दो को अलग कर लिया, ये फिर इसका स्क्वायर खोल लिया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर हमारे पास आगे समेशन सब पे अलग अलग कर लिए। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि इसमें h और i दोनों सबस्क्रिप्ट हैं इस टर्म में, तो इस पे दोनों समेशन लगेंगे। इस टर्म में सिर्फ h सबस्क्रिप्ट है, i नहीं है, तो i विद रिस्पेक्ट टू i दिस वन इज द कांस्टेंट। तो i की रेंज से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। i की रेंज है nh तक, तो इस टर्म को nh से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। nh को समेशन के अंदर रखा है क्योंकि h लगा हुआ है, तो h पे समेशन है h रेंजेस 1 अप टू l। तो nh इससे मल्टीप्लाई इस वजह से हुआ है कि nh रेंज है i की, i रेंजेस 1 अप टू nh। तो i के लिहाज से ये टर्म जो है कांस्टेंट है, इस वजह से इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है। इसमें रूल यही है कि अगर फर्ज करें यूँ लिखते हैं ऐड समेशन i रेंजेस 1 अप टू n, तो ऐड चूँकि इसमें i तो नहीं है, चूँकि वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 8n। बिल्कुल इसी तरह ये चीज़ भी, और वो उन दोनों पे इस तरह समेशन लगा लिया। अब वहाँ पर बाकी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह हैं। यहाँ पर h चूँकि इसमें भी है h का समेशन छोड़ दिया, i उस पर i का समेशन नहीं लगेगा, उसको पहले लिख लिया। चूँकि उसमें i नहीं है, i का समेशन नहीं लगेगा, उसको हमने पहले लिख लिया। अब इस टर्म को बाद में लिखा है और इसमें i का समेशन बाद में कर लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को देखें तो क्या है, एच एच स्ट्रेटम की हर यूनिट से एच एच स्ट्रेटम के मीन का डिफरेंस है और फिर सम है।
तो हम देखते हैं कि समेशन i रेंजेस 1 अप टू n वाई आई माइनस वाई बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और अगर इस तरह पॉपुलेशन केस में भी 0 ही होता है, i रेंजेस 1 अप टू कैपिटल N वाई आई माइनस वाई बार हो तो भी 0 होता है। तो डेविएशन जो मीन से तमाम यूनिट्स की डेविएशन का सम 0 होता है। तो बिल्कुल यही चीज़ है कि एच एस स्टेटम की हर यूनिट से एच एस स्टेटम का मीन क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है और उसका सम हो रहा है, तो ये चीज़ 0 होगी, इसलिए ये 0 पुट किया और ये सारी टर्म क्रॉस प्रोडक्ट टर्म जो वो वैनिश हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बच जाएगा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, n माइनस 1 n2 s स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 2 3 और इसको 4 का नाम दे देते हैं। if the NH is sufficiently large or the term 1 over NH is ignored, मीन आपको कंडीशन दी हुई है थ्योरम में कि NH is sufficiently large है और 1 over NH जो उसको इग्नोर किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि NH minus 1 is approximately equal to NH या N minus 1 is approximately equal to N, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी से किसी एक यूनिट को अगर कम कर दिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसी वजह से लिखते हैं कि NH minus 1 is approximately equal to NH या N minus 1 is approximately equal to N। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 थी, अभी आपने देखा है कि उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे कि जहाँ पर NH minus 1 है वहाँ पर NH पुट करेंगे या N minus 1 है वहाँ पर N पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट किया है ये वैल्यू, ये रिजल्ट उठा के, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, उसमें हमने n माइनस 1 की जगह n पुट किया, एस स्क्वायर अपनी जगह पे, ये चीज़ें अपनी जगह पे इसी तरह बिल्कुल सेम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर चेंज एक ही आया है कि यहाँ पर n माइनस 1 था, वहाँ पर n आ गया। अभी जब हम SH का फार्मूला लिखते हैं तो SH स्क्वायर यानी कि स्ट्रेटम वेरिएंस, टोटल ओवरऑल वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस नहीं है स्ट्रेटम का। स्ट्रेटम वेरिएंस जो होता है, स्ट्रेटम की हर यूनिट से उसके मीन को माइनस किया जाएगा, फिर उसका स्क्वायर किया जाएगा और सम किया जाएगा और उसको नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्ट्रेटम -1 उस पर डिवाइड किया जाएगा। तो S का फार्मूला होता है, चलिए पहले S का लिखते हैं, S is the variance, population variance is equal to summation I ranges 1 up to N y I minus y bar over N minus 1। लेकिन जब इसी को हम HH स्ट्रेटम पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूँ आ जाएगा SH स्क्वायर आ जाएगा जी, समेशन I रेंजेस 1 अप टू NH, चूँकि स्ट्रेटम का साइज जो है वो NH होता है, ये तो पॉपुलेशन साइज पे था। इस तरह HS स्ट्रेटम की जो यूनिट्स हैं उससे y बार h, उसी का मीन का डेविएशन, ऊपर स्क्वायर भी है, और डिवाइड बाय इधर n माइनस 1 तो इधर होगा NH माइनस 1, इसको उठा के इधर ले जाएं इस तरफ तो क्या हो जाएगा NH माइनस 1 n2 SH का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन I रेंजेस 1 अप टू NH बाय HI माइनस y बार h होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ये सेम चीज़, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी NH माइनस 1 n2 SH का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली। यहाँ पर फिर वही चेंज है कि NH माइनस 1 किसके बराबर है, NH के, तो हमने NH पुट कर लिया। अब इसके बाद ये n इधर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसको दूसरी तरफ लेके तो दोनों ये डिवाइड कर लेगा, NH डिवाइड बाई n और उधर भी NH डिवाइड बाई n, NH ओवर n इज इक्वल टू W यानी वेट ऑफ HS स्ट्रेटम, W इज इक्वल टू NH ओवर n। इस तरह W1 weight of first atom is equal to N1 over n, weight of second stratum is equal to N2 over n, and weight of HH stratum is equal to NH over n। तो यहाँ NH over n को हमने WH से रिप्लेस कर दिया। अभी यही रिजल्ट S स्क्वायर का जो रिजल्ट है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 3 है क्या, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहीं पे। इक्वेशन नंबर 3 थी कि वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम माइनस वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड
प्रोपोर्शनल, वो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था 1 माइनस एफ ओवर एन एन टू एस स्क्वायर माइनस समेशन एच रेंजेस 1 अप टू एल डब्ल्यू एच एस एच का स्क्वायर। अब एस स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करनी है, वही हमने किया इधर कि सेम एक्सप्रेशन है यही 1 माइनस एफ ओवर एन, एस स्क्वायर की ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यू ये रिजल्ट उठा के एस स्क्वायर की जगह यहाँ पर और आगे वो चीज़ उस तरह से। अब इसमें ये एक्सप्रेशन इससे कट जाएगा क्योंकि सेम है, अपोजिट साइन है, तो हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें बच जाएंगी, वो हमने लिख ली हैं। अब चूंकि वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल इस तरफ सबट्रैक्ट हो रहा है, उस तरफ प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन, ये आगे जो भी क्वांटिटी है, दिस वन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एच एफ एन वाई बार एच, कुछ भी हो, ये तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी और सम भी है साथ, वेट्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अब ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी और ये फ्रैक्शन भी पॉजिटिव है। अब ये ओवरऑल ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है, तो वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम जो है वो वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल प्लस समथिंग पॉजिटिव प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। इट मीन दैट कि वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम, वेरिएंस ऑफ वाई बार प्रोपोर्शनल प्लस समथिंग एल्स, यानी कुछ और भी है साथ, तब ऐड करके इसके बराबर आएगा। इससे ये साबित होता है कि वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम या तो वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल के इक्वल है या इससे ग्रेटर है, लेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये सामने नजर आ रहा है आपको कि रैंडम वाई बार रैंडम का जो वेरिएंस है वो वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल के वेरिएंस प्लस समथिंग, और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो इसका बनेगा। अब एक सूरत में ये इक्वल भी आ सकती है जब ये क्वांटिटी क्या हो, जीरो हो, ये सारी प्लस के बाद सारी क्वांटिटी जीरो हो, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन मीन ऑफ एच एस स्ट्रेटम इज इक्वल, वाई बार एच इज कांस्टेंट। इसी सूरत में मुमकिन है वाई वन बार इज इक्वल टू वाई टू बार इज इक्वल टू वाई थ्री बार इज इक्वल टू वाई एच बार इज इक्वल टू अप टू वाई बार एल, यानी सारे स्ट्रेटम के मीन्स अगर इक्वल हों तो उनका ग्रैंड मीन भी ज़ाहिर है वही आएगा, कांस्टेंट का मीन भी कांस्टेंट ही होता है। यानी कि फर्ज करें आप इसके मीन्स हैं, इसका मीन है 5, इसका भी 5, इसका भी 5, यानी हर स्ट्रेटम का मीन जो है वो 5 है, तो इन सब का ग्रैंड मीन भी क्या होगा 5। अब इससे इन तमाम की डेविएशन जो होगी 5 माइनस 5 सारी जीरो आएंगी और ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। जब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सारा जीरो हो जाएगा। उस सूरत में वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल से ग्रेटर होगा। तो दोनों को इकट्ठा करके हमने लिख लिया कि वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट, चूंकि हमारे पास तीन चीज़ों का कंपैरिजन था, रैंडम, वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल और ऑप्टिमम का भी था, तो ऑप्टिमम के लिए हम दोबारा प्रोपोर्शनल का एक्सप्रेशन लिखते हैं वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल का। वो हमने लिखा कि वो प्रोपोर्शनल वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल बराबर होता है 1 ओवर n समेशन h रेंज 1 अप टू l डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर माइनस 1 ओवर n समेशन h रेंज 1 अप टू l डब्ल्यू एच एस एच स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया, तो मैं आपको इसका एक सैम्पल तरीका बता देता हूँ कि ये एक्सप्रेशन आप कहाँ से लाएंगे। आपको जनरल जो वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड जो है उसका एक्सप्रेशन लिखे, वो बराबर होता है समेशन h रेंज 1 अप टू l डब्ल्यू एच एस एच का डब्ल्यू एच स्क्वायर एस एच स्क्वायर ओवर एन एच माइनस 1 ओवर n समेशन h रेंजेस 1 अप टू l डब्ल्यू एच एस एच का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड का। अब इसमें एलोकेशन तो चार किस्म की हैं, इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन और नेमन एलोकेशन। अब हमें अगर वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड इक्वल एलोकेशन में पूछा हुआ है तो हम n की जगह NH की जगह क्या पुट करेंगे जी। इक्वल एलोकेशन में NH बराबर होता है n ओवर l, NH की वैल्यू इसमें पुट करें, जो एक्सप्रेशन आएगा वो किसका आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड इक्वल एलोकेशन की सूरत में। इसी तरह अगर हमारे पास पूछा हुआ है कि जी वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, तो प्रोपोर्शनल में NH बराबर होता है इज इक्वल टू n इंटू NH ओवर n, इसी को हम WH भी कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं NH इज इक्वल टू NWH, ठीक है।
तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे किसी जगह NH की जगह, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास इसके बराबर आएगा, ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है इसके बराबर आएगा। इसके अंदर ये तो जनरल एक्सप्रेशन है वेरियंस का स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के केस में, वेरियंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड, उसमें NH प्रोपोर्शनल एलोकेशन से जो NH आता है वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसी तरह नॉर्मल एलोकेशन ऑप्टिमम एलोकेशन का पूछा हुआ है, तो वो वेरियंस इसी के अंदर ऑप्टिमम एलोकेशन में NH बराबर होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन में NH बराबर होता है N/2 WH SH over CH under the root divided by summation WH SH over CH under the root। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो वेरियंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम के केस में ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरह वेरियंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल हमारे पास ये है, वेरियंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम हमारे पास ये है। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं इक्वेशन 5 में से। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इक्वेशन 5 से इक्वेशन 3 को माइनस करें तो ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड से, वो हमने लिखा है। इसके साइन चेंज हो गई क्योंकि ये माइनस हो रही है, तो इधर प्लस था माइनस हो जाएगा, इधर माइनस था प्लस हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स कट जाएंगी क्योंकि सेम है, अपोजिट साइन है, बाकी ये दो बच जाएंगी। और इन दो से 1/n आप कॉमन ले लेंगे, बाकी एक्सप्रेशन इसका ये बच जाएगा, इसका वो बच जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें चूँकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो इस वक्त तो ये स्क्वायर नहीं है, हम इसी के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये क्वांटिटी, इसको, यही जो क्वांटिटी जिसका स्क्वायर है समेशन h रेंजेस 1 अप टू L WH SH का स्क्वायर, इसी को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। देन ब्रैकेट्स हमने ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहली दो चीज़ें तो इसी तरह थी, यहाँ पर ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें ये बिल्कुल सेम है और दोनों के साइन माइनस हैं, तो ज़ाहिर है ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम हो जाएगा, इसको हमने इस तरह छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो 2 टाइम था इसको 2 बार लिख लिया, स्क्वायर था ना, स्क्वायर को हमने 2 बार लिख लिया प्रोडक्ट पे, और इस क्वांटिटी को इस तरह छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने यूँ किया है कि समेशन WH वेट्स का सम इक्वल, इसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में समेशन H रेंजेस 1 अप टू L WH इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी केस में हो, इक्वल एलोकेशन हो, प्रोपोर्शनल हो, ऑप्टिमम हो या नॉर्मल एलोकेशन हो, वेट्स का सम जो है वो हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये क्वांटिटी समेशन H रेंज 1 अप टू L WH लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई की है। उसकी वजह यह है कि मल्टीप्लाई करने की चूँकि क्वांटिटी 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये चीज़ें इस सब से समेशन हमने समेशन WH कॉमन ले लिया, इधर से भी समेशन WH कॉमन आ जाएगा, इधर से भी। तो समेशन WH समेशन H रेंज 1 अप टू L WH समेशन शुरू में ले लिया, ये बच जाएगा SH स्क्वायर, इसका समेशन बच जाएगा तो क्या बच जाएगा 2 टाइम SH, ये कांस्टेंट इस तरह रहेगा चूँकि सम अप हो चुका है ऑलरेडी, तो ये कांस्टेंट इस तरह रहेगा। इसका समेशन भी शुरू में चला गया तो बच जाएगा समेशन ये वाला, ये समेशन तो पहले चला गया, ये समेशन बचेगा समेशन H रेंज 1 अप टू L WH SH होल स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें इसको, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। अब चूंकि वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा जगह क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी हमेशा स्क्वायर्ड क्वांटिटीज ऑलवेज, ये 1/n तो है, n इज अ पॉजिटिव नंबर, सैंपल साइज है, तो 1/n चूँकि पॉजिटिव नंबर आएगा, और ये आगे जो है ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, या 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम, वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी प्रोपोर्शनल वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल का वेरिएंस जो है वो वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम के वेरिएंस से कुछ ज़्यादा है, प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक सूरत में ये इक्वल भी आ सकता है, कब, जब ये क्वांटिटी 0 हो,
जब ये जीरो हो तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अगर ये जीरो ना हो तो लाजमी बात है पॉजिटिव होगी। तो फिर प्रोपोर्शनल का वेरिएंस जो होगा वाई बार सर्टिफाइड प्रोपोर्शनल का, वो वाई बार सर्टिफाइड ऑप्टिमम के वेरिएंस से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये हमने लिख लिया वेरिएंस ऑफ वाई बार सर्टिफाइड प्रोपोर्शनल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार सर्टिफाइड ऑप्टिमम। अब यहां पर ये इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर ए में हमने ये प्रूव किया था ऑलरेडी कि वेरिएंस ऑफ वाई बार रैंडम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोपोर्शनल। ये प्रूव्ड है, ये इक्वेशन नंबर ए थी। अब ए और बी दोनों को कंबाइन किया तो ए में क्या कहा जा रहा है, रैंडम वाई बार रैंडम का वेरिएंस वो ज्यादा है या बराबर है वेरिएंस प्रोपोर्शनल के वेरिएंस है, तो वो लिख लिया। और इसी तरह प्रोपोर्शनल का ग्रेटर देन आर इक्वल टू है स्ट्रेटिफाइड वेरिएंस ऑफ वाई बार स्ट्रेटिफाइड ऑप्टिमम के, तो इसी के आगे लिख लिया, दोनों को कंबाइन किया तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अगर इसको साइड चेंज करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके साइंस भी लेस देन आर इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन वाला लेस देन में चेंज हो जाएगा, तो हमने साइड चेंज करके लिख लिया, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।